ठीक है दोस्तों, जो भी नंबर्स थे वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिए जा चुके हैं। देन अगर हम लोग कंपनी के बाकी की कमेंट्री की बात करें तो वही चीज़ें हम लोग को रिपीट होते हुए देखने को मिल रही है जो कि पिछले क्वार्टर में हम लोग को देखने को मिली। कौन सी? वही पीएम कुसुम की अगर हम लोग बात करें, पहले कंपनी यहाँ पे बिजनेस टू गवर्नमेंट आप यहाँ पे कह सकते हो बिजनेस होते हुए देखने को मिलता था, बट अभी B2C सेगमेंट में हम लोग को आते हुए देखने को मिले। वही रूफटॉप सेलर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उसमें कंपनी अच्छा खासा रिटेल मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश की है। बोर्ड ने भी इससे रिलेटेड अप्रूवल यहाँ पे दे दिया है। काफ़ी सारे लोन्स कंपनी ने यहाँ पे किए, सैंक्शंस यहाँ पे करके रखे हुए अगर पिछले फिनेंशियल ईयर 24 की अगर हम लोग बात करें तो। एंड उसी के साथ साथ कंपनी ने ट्रेलर में भी यहाँ पे बताया था कि समवेयर अराउंड हम कह सकते हैं कितने लोन सैंक्शंस किए थे, 37,354 करोड़। एंड कितने लोन डिसबर्स किए थे, 25,000 करोड़ से भी ज़्यादा। सो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे ग्रोथ की बात करें तो 26% की ग्रोथ फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड ओवरऑल जो लोन बुक है वो लगभग 60,000 करोड़ के करीब हम लोग को जाते हुए देखने को मिल चुकी है। तो ऑब्वियसली कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा लोन देना है, तो हम लोगों ने बीच में देखा भी था फंड रेजिंग भी कंपनी ने किया है। वही फंड रेजिंग करके वो पैसे को आगे क्या करेंगे, लोन के फॉर्म में यहाँ पे देंगे और ज़्यादा ब्याज के रूप में पैसा यहाँ पे कमाएंगे। सो ओवरऑल अगर देखा गया कंपनी का काम तो यहाँ पे अच्छा ही चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इस कंपनी में अगर कोई भी पैसा लगाना चाह रहा है तो इससे रिलेटेड मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स बताए थे। सबसे पहला पैरामीटर भाई है तो गवर्नमेंट कंपनी, ये एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। सेकंड अगर देखा गया जो एक अच्छी बात है जो कि फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में कंपनी फाइनेंस करते हुए देखने को मिल रहा है, मतलब काम करते हुए देखने को मिल रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो एक अच्छी बात है। क्योंकि देखा गया तो रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट जितना हम लोगों को बढ़ते हुए देखने को मिलेगा उतना ज़्यादा फाइनेंस यहाँ पे करते जाएंगे, उतना ही इनको अच्छा खासा कमाई भी होते हुए देखने को मिलने वाला है। देखिए हर एक चीज़ के एडवांटेज रहते हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी रहते हैं, रिस्क भी रहते हैं। रिस्क क्या है कि अभी इनका जो स्पेस हम लोग को देखने को मिल रहा था फाइनेंस से रिलेटेड, रिन्यूएबल एनर्जी, रूफटॉप सोलर की भी बात करें तो इसमें अभी हम लोगों को काफ़ी सारे अदर गवर्नमेंट प्लेयर्स भी हम लोग को आते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड आने वाले समय में प्राइवेट प्लेयर्स भी हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। सो कंपटीशन और भी ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। तो ये एक पॉइंट पता होना चाहिए कि कैसे ये मार्केट को कैप्चर करेंगे, ये एक देखने वाली बात ज़रूर यहाँ पे रहने वाली। तो ऐसा रैंडमली जाके किसी भी स्टॉक में पैसा नहीं डालना होता है, चाहे तो क्या वो तो क्या सेकंड स्टैंडर्ड का बच्चा भी डाल देगा, बट लॉजिकली जाना ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोगों को पता है यहाँ पे होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों को पता है भाई इलेक्शन का पीरियड है, तो ये सरकारी कंपनी है। तो जो भी कंपनी मतलब इलेक्शंस के रिजल्ट्स आएंगे, एग्जिट पोल भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो उसका इम्पैक्ट इस स्टॉक्स के ऊपर जितने भी सरकारी कंपनीज हैं उनके ऊपर डायरेक्टली पड़ते हुए देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। ऐसा नहीं, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ जो देखिए कमेंट सेक्शन से ही पता चल जाता है, वो क्या करते हैं शेयर में निवेश करते हैं और बाद में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं, स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। इस प्रकार की चीज़ें मतलब लिटरली मतलब ले डूबेगी आपको। जो भी शेयर खरीदने से पहले स्टडी करना होता है, ठीक है। सर मैंने इस XYZ कंपनी में पैसा लगाया, ये 100 रुपये का स्टॉक अभी 80 के आ गया, अभी मैं क्या करूँ? आप समझ रहे हो, 10-20 रुपये से ही डर जाते हैं, बाद में इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं। जो भी करना है पहले करना है, उसके बाद डिसीजन लेना है। सो ये एक पॉइंट आप लोगों को जरूर पता है यहाँ पे होना चाहिए। सो कंपनी ने तो जस्ट अभी स्टार्ट यहाँ पे किया है, ठीक है। बहुत कुछ चीज़ें होती है दोस्तों शेयर मार्केट से रिलेटेड, मैंने बीच में वीडियो भी बनाया था। आप किसी भी कंपनी में जाओ, अच्छे से स्टडी करो, बिकॉज हर एक स्टॉक कभी ना कभी आप लोगों को भविष्य में 30-30%, 40-40%, 50-50% का करेक्शन दिखाएगा। सो उस वक्त आपकी स्टडी काम आएगी। आप रैंडमाइजेशन के और हिसाब से चले जाओगे किसी भी स्टॉक में, चलो 100 रुपये का है, 150 रुपये का है, चले जाते हैं, खरीद लेते हैं, कोई फायदा नहीं। जिस दिन और गिरेगा आप डर के मारे चले जाओगे। सो ये पॉइंट आप लोगों को जरूर यहाँ पे नोट करके यहाँ पे रखने चाहिए। तो ओवरऑल अगर देखा गया तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस रहा है वो ठीक है हम लोग को देखने को मिल रहा है। खास करके जो भी इसके ऊपर दाव लगाया जा रहा है वो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस के हिसाब से लगाया जा रहा है कि जो रिटेल स्पेस हम लोग को देखने को मिल रहा है वहाँ पे कंपनी में ग्रोथ जरूर हम लोग को देखने को मिल सकते हैं, बट उस प्रकार का परफॉर्मेंस भी होना चाहिए। अगर दूसरा प्लेयर वहाँ पे आके अगर ग्रोथ कैप्चर कर लेता है तो ये कंपनी वहीं के वहीं बैठ गई, तो ये अलर्टनेस होना हम लोगों में सबसे एक इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे रहता है। तो ये एक चीज़ आप लोगों को जरूर पता है यहाँ पे होनी चाहिए। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर लिए। अभी मंडे के दिन देख लेंगे कि कंपनी का रिएक्शन कैसे रहता है। प्लस अगर देखा गया तो कंपनी का जो सर्किट फिल्टर था वो चेंज यहाँ पे हो चुका है। पहले तो 5% पे ही सर्किट यहाँ पे लगते थे इस कंपनी में, जो कि अभी चेंज होकर 20% तक हम लोग को बदलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो मंडे के दिन पता चलेगा कि ओवरऑल बाजार को इनके नंबर कैसे लगे। जो भी अगर देखा गया नंबर ठीक ठाक ही देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।